मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए 15 से 20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 99 परसेंटाइल लाते हैं। सबसे बड़ा कंसेप्शन ये है बच्चों का कि जो टॉपर होते हैं, जो क्लास 10 टॉप किए हैं, 11 टॉप किए हैं, जो ऑलरेडी टॉपर हैं, वो लोग 99 परसेंटाइल लाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से मेहनत करते हैं वही 99 परसेंटाइल लाते हैं। 99 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपका जेई मीन्स 300 का होता है तो उसमें 99%, नहीं, ये गलत है। 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 99% को जो बच्चे हैं उनको बीट करना। प्रीवियस ईयर्स में जो देखा गया है 170 यानी 170 से 180 के बीच आपके 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। कभी अगर पेपर इजी हुए तो आपको 190 से लेकर 200 के बीच 99 परसेंटाइल बनते हैं। हम अगर बात करें तो हम इंटायर सिलेबस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। इंटायर सिलेबस कभी भी जेई मेंस में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। कभी कोई 100% कर नहीं पाता है, ये रियलिटी है। तो करना क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और 100% श्योरिटी रहती है कि क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में एकदम फुल मार्क्स नहीं करने हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट में एकदम लो नहीं करना है। आपको सबको अच्छे से लेके चलना होगा, एटलीस्ट एवरेज प्लस तीनों सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है एंड बहुत स्कोरिंग है। सेकेंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंक्लूड कैपेसिटर पार्ट को भी इंक्लूड करके। ठीक है। थर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ आता है आपका फ्लूइड्स एंड फाइव आता है यूनिट एंड डायमेंशन एंड लास्ट नॉट द लीस्ट थर्मोडाइनेमिक्स। ये ऐसे चैप्टर हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर्स उठा के देखना तुम, इतने भरे क्वेश्चन पड़े रहते हैं ना, इनसे अप्रोक्सीमेट 60 से 70 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तुम इंटायर सिलेबस में मत घूमो, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट करो, फिर देखेंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम की ही कमी रहती है। 2 साल जेई मेंस का कंप्लीट सिलेबस करने में बहुत मुश्किल है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत लार्ज सिलेबस है। ठीक है। और अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री खुद में 3 पार्ट्स में बटी है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक और तीसरा जो होता है ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो मूल कंसेप्ट होता है एकदम अच्छे लेवल पे कर लो, उसका थर्मोडाइनेमिक्स एकदम कर लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इनऑर्गेनिक में बात करें तो पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। और ऑर्गेनिक में बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे शॉर्टकट में जीओसी बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर लो। एंड अगर बात करें मैथ में तो मैथ में भी देखो तुमको 70-80 मार्क्स नहीं करने होते हैं। अगर तुम 40 से 50 मार्क्स कर लेते हो यानी 50%, यानी 40 से 50% अगर मार्क्स कर लेते हो तो तुम्हारे उसमें 99 परसेंटाइल बन जाते हैं, क्योंकि मैथ ऑलरेडी बहुत टफ होता है। जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में तो होता ही है, जेई मेंस में भी होता है। तो इसमें तुमको कौन कौन से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गए, ठीक है, पहला। और दूसरा तुम पढ़ लेना वेक्टर एंड 3D। तीसरा हो गया एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और चौथा हो गया स्टैटिक्स। ये चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और अगर हम बात आए इसके बाद क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले तुम्हें करना है, अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना, सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता है यार, ये बिलीव करो। ठीक है ना, मेरा भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पी वाई क्यू सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने जो जो लिस्ट बताया उसको नोट कर लो, ठीक है ना, और दीवार पे सामने चिपका लो, क्योंकि भूल जाओगे यार, भूलना यहाँ पे बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पी वाई क्यू लगाने हैं। पी वाई क्यू लगा लिए। और पी वाई क्यू लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ। तुमको एक सब्जेक्ट एक दिन में, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एक ही चैप्टर को एक दिन में नहीं पढ़ना है। तुमको सारे सब्जेक्ट एक दिन पढ़ने हैं और मैक्सिमम से चैप्टरों को टच करते हुए जाना है। एटलीस्ट तुम एक या दो दो पी वाई क्यू बनाओ, लेकिन मैक्सिमम जो चैप्टर का मैं नाम लिया सबका बनाना। मैंने ओवरऑल कितने, 6 और 6 12 12 4 16 चैप्टर का नाम बताया। अगर दो दो क्वेश्चन भी करते हो 32, तो एवरीडे अगर प्रैक्टिस रहता है ना तो बहुत मेमोराइजेशन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस आते हैं, तो जो आसान जो चैप्टर हैं जिनके फार्मूला एकदम लिख सकते हो, एक सीट बनाओ, लिख लो, दीवार पे चिपकाओ, क्योंकि ये टाइम क्रूशल है। ये फिर कभी नहीं आने वाला ज़िंदगी में, एक बार निकल जाता है तो निकल जाता है। पी वाई क्यू कर लिए, सीट बना लिए, साट लिए। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट। टेस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जेई मेंस। ठीक है ना, तो टेस्ट तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुमको एक
वीक में अप्रोक्सीमेट 2 टेस्ट देने हैं। और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि टेस्ट दिए, मार्क्स कम या ज़्यादा हैं छोड़ दिए, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो टेस्ट दो, लगभग एक सप्ताह में 2 टेस्ट दो, ठीक है, और उसे एनालाइज करो, कहाँ मिस्टेक करो, कौन से कॉन्सेप्ट। और रहा बहुत से बच्चों के पास टेस्ट नहीं होगा, तो देखो PYQ निकलवा लो, क्योंकि देखो 2025 में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट हुए होंगे, ठीक है ना। तो जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 10 पेपर होते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में 10 पेपर होते हैं, तो 10 पेपर तुम निकलवा रहे हो तो 10 PYQ यानी 10 टेस्ट हो गए तुम्हारे। समझ में आ रहा है। तो तुम एक सप्ताह में 2, आगे जब जैसे जैसे एग्जाम थोड़ा नियर हो तो एक सप्ताह में 3, एक सप्ताह में 4 टेस्ट कर लेना। इधर अभी 2 रखो क्योंकि एनालाइज ज़्यादा करोगे, ठीक है ना। और फाइनल यही है कि देखो 99 परसेंटाइल तुम्हें लक से नहीं आते, ये मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आते हैं। पर डे उठना होगा, पर डे मेहनत करना होगा, लगे रहना होगा। लगे रहो, कब आ जाता है किसी को पता नहीं होता है। एग्जाम दे क्या होगे, 4-5 दिन में रिजल्ट आते हैं, आ जाएंगे, ठीक है ना। आने के बाद जो खुशी होती है ना भाई, इस लेवल पे चली जाती है ना कि जे एडवांस लगता है कि हम आग लगा देंगे जे एडवांस में, IIT के अंदर जाएंगे। अगर नहीं आता है बहुत डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी बोल रहा हूँ कि वो सब चीज़ों में मत पड़ो, किसी भी चीज़ों डिस्ट्रैक्शन में अभी मत पड़ो। ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कोई भी टाइम लाइफ में नहीं आता है, लेकिन ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी NIT IIT में जाना है। और दो दो ST2 के बच्चे होते हैं कि मेरा अच्छे से नहीं हुआ है, मैं JEE मेंस जनवरी अटेम्प्ट रहने दो, किसी तरह दे दूंगा, अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा, ये एकदम गलत है स्टूडियो। अप्रैल अटेम्प्ट दे दोगे, जून जुलाई में तुम्हारा JEE एडवांस का पेपर होता है, कब दोगे, कब तैयारी करोगे। JEE एडवांस इतना छोटा सा है क्या, JEE मेंस इतना छोटा सा ना, JEE एडवांस इतना बड़ा सा है, ठीक है। तो JEE मेंस जनवरी में जी जान लगाओ, एटलीस्ट एक अच्छा NIT का CSE बनाना तुमको जरूरी है। फिर जो मोटिवेशन अंदर से आ जाएगा, ऑटोमेटिक आग लगा दोगे तुम, ठीक है। और जो भी PYQ का सॉल्यूशन अगर तुम्हें फाइंड करने में दिक्कत हो, अगर अच्छे से नहीं हो, तो इसी चैनल पे, इसमें चैनल विजिट करना, इसी में सब डला हुआ है, ठीक है। कोई कंसेप्ट इसमें डला हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। JEE मेंस तुम्हें 4 के आना है, खुद से वादा करो, ठीक है ना। और वादा एकदम बहुत अच्छे लेवल पे करो, खुद से वादा कभी झूठा मत करो, ठीक है ना। खुद से वादा करो और एकदम JEE मेंस 4 के आना। और दिल एंड आग कमेंट में डाल दो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, 4 के आना। जय हिंद, जय भारत।